ओम शांति। ओम शांति। इस संगम युग पर बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो सारे कल्प में न किसी ने पढ़ाई है कभी, न कोई पढ़ा सकता है। तो हमारी पढ़ाई क्या है? हम तो कहते हैं ना, हम इस पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई तो पढ़नी है, लेकिन उसके लिए बाबा ने आज कहा है मरना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण। तो कैसे मरना है? जीते जी तो मरना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं याद में बिल्कुल अशरीरी बन जाएं, देह से एकदम न्यारे बन जाएं। और आज बाबा ने शब्द यूज़ किया, मुर्दा बन जाओ। जीते जी मरना, वैसे तो अशरीरी बनना बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने शब्द यूज़ किया मुर्दा। मुर्दा माना आत्मा निकल गई। तो कर्मातीत बनना है, माना एकदम अशरीरी बन जाना, एक सेकंड में न्यारा बन जाना। अगर एक सेकंड में न्यारा नहीं बन सकते हैं तो फिर बाबा कहते कर्मातीत भी कैसे बनेंगे? तो कैसे बाबा हमें कहते हैं मुर्दा बनना माना अशरीरी बन जाना। फिर बाबा कहते हैं मन को जीतना है, लेकिन मन को जीता तो तब जाएगा जब बिल्कुल मुर्दा बन जाएंगे। शरीर में आत्मा जब तक है संकल्प तो चलते ही हैं, लेकिन वो संकल्प भी न चले और कर्मातीत अवस्था होती जाए तो कहेंगे जैसे बिल्कुल अशरीरी हो गए, मुर्दा हो गए, बिल्कुल डेड। तो तब डेड साइलेंस का बाबा कहते अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने इस प्रकार से याद की यात्रा का महत्व दिया है। ये गुप्त है, पता नहीं चलता है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, धारणा भी प्रत्यक्ष है, सेवा भी प्रत्यक्ष है, लेकिन याद गुप्त है। तो सुनते हैं बाबा की महावाक्य। आज 20/1/2026 है। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। फिर याद से याद मिलती है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हो? तो बाबा कहते हैं मिठरा घुर त घुरे, आप याद करो तो बाबा भी याद करे। बच्चे याद न करे और बाबा याद करे, ऐसे कैसे होगा? तो बच्चे पूछे नहीं बाबा आप याद करते हैं नहीं, परंतु खुद याद करे, तो ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है गुप्त बात, बेहद के बाप को याद करना। याद से याद मिलती है। जो याद ही नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे? प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है? केवल भगवान ही आकर ये पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, कोई मनुष्य आत्मा ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती है। कौन सी पढ़ाई संगम पर बाबा पढ़ाते हैं? उत्तर है जीते जी शरीर से न्यारा होना, ये पढ़ाई है। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। कभी सुना ऐसे? मुर्दा होने की भी पढ़ाई होती है। अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना माना एकदम अशरीरी,
और अशरीरी हो गए, जैसे ये शरीर मुर्दा हो गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है, बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते थे अंतिम दिनों में कैसे बाबा इतने न्यारे प्यारे होते गए। वैसे पहले तो देखो, आज भी बाबा ने कहा बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं, तो कैसे बाबा समझे कि बच्चे याद भी करते। पत्र लिखना चाहिए, पत्र से समझ आती कि हाँ बच्चे याद करते हैं। और बच्चे समाचार नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? बच्चे जिंदा है, सेवा कर रहे हैं, तो समाचार देना चाहिए बाबा को, लेकिन बच्चे देते नहीं हैं। तो बाबा क्या समझेंगे? बच्चा मर गया या माया खा गई या बीमार है, ऐसे ही बाबा समझेंगे। लेकिन अंतिम दिनों में बाबा को कुछ और पसंद नहीं था। दादी मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि मनोहर दादी के बाबा के पास बैठी थी, बाबा कर्मातीत बन रहे बिल्कुल, और एक माता ना, एक कोई टीचर बाबा के सामने आई और बाबा को खूब बखान करने लगी। बाबा मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, वो की, बड़ी नशे से सुनाने लगी। पहले तो बाबा कहते थे सेवा समाचार लिखो, तो अब उस समय लगा बाबा, उनको लगा कि मैं बाबा को सेवा समाचार सुनाऊंगी तो बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सुनाती गई तो बाबा ने उनको कैसे शांत किया। बाबा ने उनको कहा बच्ची, ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? तो हाँ बाबा, मैंने पत्र में लिखा था, बहुत अच्छी तरह से बाबा मैंने लिखा था। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं। ऐसे नहीं कहा कि अभी मत बोलो, अभी बहुत हो गया, बाबा जानते हैं। तो बेचारी सहम गई, हाँ कि बाबा के आगे ये सब नहीं कहना। बाबा तो कर्मातीत बन रहे, बिल्कुल न्यारे हो गए। दादी जी के पास भी हम जाते थे, दादी तो कितना प्यार से मिलती थी, लेकिन अंतिम दिनों में देखा दादी का भी बिल्कुल न्यारी होती गई, बिल्कुल न्यारी होती गई। लगता था बाबा दादी से कुछ पूछे, परंतु मन ही नहीं करता था दादी से कुछ पूछे भी, बस दृष्टि ले, दृष्टि ले, यही दादी का अनुभव होता था। तो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी थी। तो देखो बाबा कहते हैं मुर्दा बन जाओ शरीरी, बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो, यानी कुछ सोचे ही नहीं जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। मन जीतना माना बिल्कुल कर्मातीत, जब तक शरीर में कर्म तो करना है, तो लेकिन न्यारा प्यारा होते जाना है। लेकिन माया जीत जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। जगदीश भाई इस पर बहुत मज़े की बात सुनाते थे। बाबा जगदीश भाई कहते थे बाबा इतना समझाते थे, फिर बाबा पूछते थे बच्चे समझा, बच्चे समझा? तो समझा समझा बाबा कहते थे, और समझा समझा कर बाबा ने समझदार बना दिया। तो पहले तो हम भी बेसमझ थे, नहीं तो जगदीश भाई कितने पढ़े लिखे थे, कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन बाबा के सामने वो जैसे बेसमझ थे। और तब बाबा भी उनको कहते बच्चे समझा? तो तभी बाबा कहते हैं बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं कि बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब जो है ही समझदार उसको क्या पढ़ाना, तो सब बेसमझ है, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो नहीं है ना। तो बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं, तो किसको पढ़ाते होंगे? किसको पढ़ाते होंगे? ज़रूर जो ऊंच से ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे, उनको ही पढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कितने बेसमझ बन गए हैं। बाबा कहते हैं बेसमझ बन गए हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भगवान से विपरीत बुद्धि है, क्योंकि भगवान का पता ही नहीं है, तो विनश्यन्ति है। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? क्योंकि जो बातें शास्त्रों में सुनी उससे विपरीत बुद्धि बनी। कैसे? 84 लाख योनियाँ लिख दिया है, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए हैं, भगवान को भी देखो 84 लाख जन्मों में, तो क्या पत्थर 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 भीतर ठिक्कर में भी ले गए हैं, तो क्या नहीं इस भगवान को भी समझा है, तो बेसमझ हुए ना। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है, तो बच्चों को समझाया जाता है। ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है कि भगवान सब जगह नहीं है, ये सेकंड नंबर पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट कौन सी है? तो बाबा ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बड़ा बाबा है और वो हद का छोटा बाबा। लौकिक बाबा कौन है? हद का छोटा बाबा। और परमात्मा कौन है? बेहद का बड़ा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वो हद का बाप तो जीव आत्मा का बाप हो गया, शरीर को जन्म देने वाला। वो है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। परसेंटेज, कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। सुनाते सबको एक जैसा है, लेकिन कोई 1% ही धारण करते हैं और कोई 95% धारण करते। 100% बाबा ने नहीं कहा, थोड़ा फिर भी कुछ तो बेसमझी रह जाती है। अगर सचमुच सब कुछ 100% हो तो बाबा जो कहते वो पूरा फॉलो करें, पर बीच में नहीं करते, माना कुछ तो समझ कम है। तो बाबा कहते कोई 1% धारण करते, कोई 95% धारण करते हैं। अब ये तो समझ की बात है ना। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, तो सब प्रकार के चाहिए उस घराने में। ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में भी सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, सब प्रजा में आता है। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। हाँ, पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। तो बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। कदम कदम पर तो परीक्षाएं आती है, लेकिन अंतिम परीक्षा भी तो बड़ी ज़बरदस्त होगी ना। आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो न सके। ज़रूर एग्ज़ाम आएगा, उसमें पास होना होगा, तभी तो आगे जाएंगे ना। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके सब हाथ उठा देते हैं। बाबा जब पूछते हैं कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण, तो कहेंगे सब हाथ उठाते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पर दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकते हैं। हाथ तो उठा लिया, लेकिन कैसे बन सकते हैं, वो धारणा तो इतनी है नहीं। तो दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। अब हाथ उठा देना और अंदर में समझ है कि हम नहीं बन सकते, फिर भी हाथ उठाते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, बाबा उसको कहेंगे अज्ञान। उनको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि है, धारणा है नहीं, और हम बड़ा नशे से हाथ उठाते कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ये भी अज्ञान है। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं।
इससे तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अक्ल है, लौकिक स्टूडेंट्स को ज़्यादा अक्ल है। कैसे? वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं। तो जब टीचर पूछेगा कौन स्कॉलरशिप लेगा, तो ऐसे नहीं कि सब हाथ उठाते हैं, उनको पता है हम तो ले नहीं सकेंगे, हम इतना पढ़ते नहीं हैं, तो कैसे हाथ उठाएंगे। पर यहाँ सब हाथ उठा लेते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जबकि उसके इतना लायक नहीं है। तो बाबा कहते तो वो जो लौकिक स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा समझदार है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, मैं पास नहीं होऊंगा। इससे तो वो अज्ञानी अच्छे हो जाते हैं। टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, हाँ ये समझते हैं वो स्टूडेंट्स। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है कि यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। तो हम क्या बन गए, सब बेसमझ, इतनी भी बुद्धि नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है, लज्जा के मारे तो चलो उठा लेते हैं, अंदर में तो पता है तो क्यों उठा लेते। अगर नहीं बन सकेंगे तो फिर उठाना नहीं चाहिए ना हाथ, लेकिन उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ ये भी देह अभिमान है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन तो बड़ी अच्छी चाहिए ना। तो बाप कहते हैं कोई तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। ब्राह्मण बच्चों में भी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है, कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। तो क्या हाल होगा उनका, ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। दुनिया वाले तो है ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लेकिन बाबा के बच्चों में भी है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते, फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। भले कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, लेकिन पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। अगर सचमुच है तो जो बाबा कहते हैं उस पर चलेंगे। बाप को याद करना ये तो गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज़ है, अभी बेबी है, छोटे बच्चे हैं, एकदम बेबी। तो अब जैसे बेबी छोटा बच्चा होगा उसको तो कुछ इतना समझ नहीं आएगा ना। तो ये तो बेबीज़ है। ऐसे बेहद के बाप को क्यों बाबा बेबीज़ कहते हैं? ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? जबकि उनकी चिट्ठी आए, बाबा को पत्र लिखे, उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, जो कम से कम पत्र तो लिखा बाबा को। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र ही नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो बाबा समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य तो लिख नहीं सकते हैं। ये भी कोई लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हम बाबा हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते हैं, और न बीमार भी है तो भी समाचार नहीं देते हैं। हाँ, फिर तो देखो धीरे धीरे बाबा कैसे न्यारे होते गए। तो अव्यक्त बाप दादा के आगे भी इतने पत्र आते थे अव्यक्त बाप दादा के लिए। अव्यक्त बाप दादा बहुत पत्र लिखते थे। तो बाबा ने एक मुरली में कह दिया, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चे हाँ बहुत लंबा चौड़ा पत्र मत लिखो,
बस एक पोस्ट कार्ड भेज दो, मैं ओके, आई एम ओके। फिर तो ढेर पोस्ट कार्ड आने लगे, बाबा आई एम ओके, मैं ओके हूँ, ओके। हाँ, ईशुदारी दिखाती थी, कितने ढेर पत्र आते हैं, हम ओके। तो बाबा कहते हैं हाँ, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा, कोई तो समाचार भी नहीं देती, न बीमार है, देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले गए हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो ये बेहद की गालियाँ हुई ना, पत्थर ठिक्कर में विराजमान है, ये गालियाँ हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपके वारिस आपको वारिस बनाएंगे। बाबा पर वारी जाना माना बाबा को वारिस बनाना, आपको वारिस बनाएंगे। वो वारिस बनाते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ये वारिस बनाते हो जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो, ये वारिस बनाना होगा। कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि की अधर्मी बने तो तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, अब बाबा के बच्चे भी वैरायटी है, कोई तो बाबा की महिमा करते और कोई तो महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर भी लिखते नहीं है बाबा को, दे अभिमानी बन पड़े हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त होती है उसके लिए ये राजयोग सिखाता हूँ। कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। पहले क्या आता है, नशा आता है या पहले खुशी आती है? पहले नशा हो तब खुशी हो। अगर खुशी नहीं है माना नशा भी नहीं है, नशा है तो खुशी ज़रूर होगी। तो बाबा कहते हैं ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही ना, बस गीता पढ़ ली, बस जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ा। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में भी इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, किताब रख दिया, बस एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर किताब बंद कर दिया और फिर गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थियरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है, ऐसे तो कोई कह न सके। अब दूसरे रूप से कैसे बेसमझ है बाबा के बच्चे भी। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी है और कलयुग में भी है। बाबा के बच्चे ऐसे थोड़ी कहेंगे हम सतयुग में भी है कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वो नर्क में है, किसको सुख मिला तो वो स्वर्ग में है। पर ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बिल्कुल सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। अब ये भी तुम अभी समझते हो सतयुगी सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता है।
कलयुग का अल्पकाल का थोड़ा सुख है, धन ज़्यादा है, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, हाँ तो समझते हम बहुत सुखी है। बाबा कहते सतयुग का सुख नहीं है ये, सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है, सब बराबर है, सब युगों में दुख ही दुख है। तो चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, सब एक जैसे है, ऐसे तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है, दो बाप का परिचय देना है। पहले कोई नया आए तो बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते ही नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, क्या चित्र में दिखाते हो, है ना, वो याद का योग का आधार और विधि, उस चित्र में क्या दिखाते हैं, उस चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। तो जैसे लौकिक में बच्चा और बाप है तो दोनों ही मनुष्य ना, अब आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, दोनों एक जैसे हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। अब वो भी आत्मा, वो भी आत्मा और परमात्मा भी आत्मा है, परंतु वो परम आत्मा है। दोनों में क्या अंतर है, रूप में अंतर नहीं है, गुणों में भी अंतर नहीं है, वही गुण परमात्मा के आत्मा में भी है, लेकिन अंतर क्या है, हाँ, परमात्मा गुणों का सागर है, आत्मा गुणों की स्वरूप है। वो भूल जाती है अपने गुण, परमात्मा गुण नहीं भूलते हैं। वो परम आत्मा है, ज्ञान गुण शक्तियाँ कर्तव्य में सब में परम। तो परम शब्द केवल एक के लिए यूज़ होता है। तो बाबा कहते हैं है तो वो भी आत्मा, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता है, कैसे परम धाम में सब आत्माएं रहती है। भाषा भी बहुत सहज है, सरल करके बाबा समझाते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं, वो तो सबको कह न सके। श्री कृष्ण क्या नहीं सबको कह सकता है, माम एकम याद करो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। ये श्री कृष्ण नहीं कह सकता क्योंकि उसको खुद को अपनी देह है। तो बाबा कहते हैं वो तो सबको कह न सके कि माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते ही नहीं है, देहधारी की याद से पाप नहीं कटते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, देह के सब संबंध त्याग माम एकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। और फिर वो छोटा बच्चा है ना, ये भी कितनी बड़ी भूल है जो श्री कृष्ण के लिए कह दिया कि उसने ये कहा। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं। अब कण कण में पत्थर ठीक कर भीतर, हाँ सब में परमात्मा, तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं। परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। टाइम वेस्ट करने की ये बात नहीं है, ये विचार सागर मंथन करने की बात है। क्योंकि दुनिया में भगवान के लिए क्या क्या कह देते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं हमको तो फुर्सत ही नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर के कोर्स लो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे। माया का कितना फोर्स है। तो बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है।
अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। जो सेकंड पास हुआ वो फिर पास होगा, फिर अनगिनत बार पास होगा, रिपीट होता रहेगा। अभी तो बाप द्वारा तुम सुन रहे हो, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। किसकी भेंट? भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन है? पूरा जन्म मरण में आने वाला कौन है? वो श्री कृष्ण की आत्मा। और बिल्कुल जन्म मरण में नहीं आने वाला वो है शिव बाबा। तो दोनों में कितना अंतर है। तो पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जो जन्म मरण में नहीं आता है। बाकी तो सब आते हैं, सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। कौन सा चित्र? आज इसलिए क्या दिखाया है? जन्म मरण में आने वाला है। वो चित्र में क्या दिखाया है? ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बनता और ब्रह्मा फिर विष्णु बनता एक जन्म में। तो ये ब्रह्मा सो विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो न सके। ब्रह्मा और विष्णु ये पार्ट, बाबा कहते ये इसका अंत हो ही नहीं सकता, एंड हो न सके। ये चित्र भी फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है। तो बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी क्या कहेंगे इसको? याद करो हम ब्राह्मण सो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको ये भी याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवता ही नहीं बनते हैं। ये नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से ही वो देवता बने हैं। पर देवताओं को ये ज्ञान नहीं है कि हम देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे, पर हम ब्राह्मणों को ये ज्ञान है। इसी ज्ञान से ही हम देवता बनते हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। ज्ञानी नहीं है तो स्वदर्शन चक्रधारी कैसे कहलाएगा? मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक है ही अलग। जैसे बाबा कहते कि कलयुग अलग चीज़ है, सतयुग अलग चीज़ है, बाकी दुनिया एक ही है। पर क्यों सतयुग अलग है, कलयुग अलग है? बाबा ने उसका अर्थ बताया है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, एक एक स्टेट की रस्म रिवाज अलग अलग है ना, भाषा अलग, ड्रेस अलग, सब अलग। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग, सबका अलग अलग होता है। तो देवताओं की रस्म रिवाज तो बिल्कुल ही अलग होगी। मनुष्यों की रस्म रिवाज से तो देवताओं की रस्म रिवाज तो बिल्कुल अलग होगी। हाँ, उनकी पैरवाश देखो और आजकल के कलयुगी मनुष्यों की पैरवाश देखो, कितना अंतर है ना। तो बहुत अंतर होगा। तो देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है देवताओं की रस्म रिवाज और कलयुग की मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। इसीलिए सब कहते हैं बिल्कुल अलग है ना, कितना कॉन्ट्रास्ट। भले वो भी मनुष्य ये भी मनुष्य, लेकिन बाबा कहते हैं कितना अंतर है। इसीलिए मनुष्य कलयुग के क्या कहते हैं? हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को आकर पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया, आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे,
हाँ, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, बाबा कहते सेमी स्वर्ग। तो वो स्वर्ग जो था वो 5000 वर्ष पहले था, त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वो है फर्स्ट क्लास और वो है सेकंड क्लास। सतयुग है फर्स्ट क्लास और त्रेता युग फिर भी सेकंड क्लास, सेमी। तो वो है फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, हाँ ये कैसा ज्ञान है, हमने तो कभी पहले ऐसे सुना नहीं, तो वंडर खाते हैं। परंतु फिर कहते हमको फुर्सत नहीं। अच्छा लगता है, नया ज्ञान है, समझ भी आता है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, फुर्सत नहीं। जो हम पुरुषार्थ करें, फिर सुनते हैं पवित्र ज़रूर रहना है। अब ये सुनते हैं तो और ही डर जाते हैं। फिर सुनते हैं पवित्र ज़रूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते हैं मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ही न हो। बिल्कुल मन कुछ सोचे ही नहीं, वो तो तब होगा जब आत्मा शरीर से निकल जाए, जब शरीर न हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। देह में है तो कर्म तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर से न्यारे होने का अभ्यास भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, हाँ वो मरा हुआ मुर्दा नहीं, वो कर्मातीत अवस्था में है ऐसे नहीं कहेंगे। पर आत्मा देह में हो और देह से न्यारी हो तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। और वो आत्मा तो निकल गई, तो डेड बॉडी को थोड़ी कहेंगे कर्मातीत है, वो तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए कहेंगे ना कर्मातीत। तो बाबा कहते हैं हाँ, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, आत्मा निकल गई वो मुर्दा नहीं, जीते जी मुर्दा। शरीर से न्यारा, तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है, किस लिए मिलता है शरीर, कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे, कब रहेंगे शांत, शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। अब कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए सोचना तो पड़ता है ना, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो तो सोचना है। लेकिन जब काम नहीं कर रहे हैं तो हम न्यारे बन सकते हैं। शरीर मिलता ही है कर्म करने लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, वहाँ तो आत्मा एकदम शांत है, डेड साइलेंस है ना। शरीर ही नहीं है, कोई चुरफुर नहीं है। अब देह में है तो कुछ न कुछ हाथ हिलता रहेगा, पाँव हिलता रहेगा, थोड़ा बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में कर्म होता नहीं। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। तो मूल वतन में तो कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र तो यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है।
बाप को और सृष्टि चक्र को, रचयिता और रचना को जानना, इसी को ही नॉलेज कहा जाता है। ये आँखें जब तक पतित क्रिमिनल है, देह को देखती है, देह के प्रति आकर्षित है, हाँ, ये आँखें जब तक क्रिमिनल है, पतित क्रिमिनल है, तो इन आँखों से, बहुत गहरा राज, ये आँखें अगर पतित तमो प्रधान, बाबा कहते पतित क्रिमिनल है, तो इन आँखों से पवित्र चीज़ देखने में आ नहीं सकती है। ये आँखें तो ये देह को ही देखती है जो अपवित्र है, तो इन आँखों से पवित्र चीज़ देखने में आ नहीं सकती है। इसीलिए क्या चाहिए, हम सतयुग को ऐसे तो नहीं देख सकेंगे ना, इन आँखों से तो देख ही नहीं सकेंगे, न परम धाम को देख सकेंगे, न सूक्ष्म वतन को देख सकेंगे। बाबा कहते इसके लिए चाहिए ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु से, हाँ, ये कलयुग की चीज़ें देखेंगे, तो परंतु वो देखने के लिए चाहिए ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आँखों से तुम देवताओं को देखते रहेंगे। सतयुग में तो देवताओं को ही देखते रहेंगे ना, फिर वो पवित्र आँखें होंगी वहाँ, इसलिए उन आँखों से देवताओं को देखेंगे। पर ये कलयुगी आँखों से हम देवताओं को नहीं देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आँखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण का जन्म ले चुका होगा ऐसे कई कहते हैं, लेकिन इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। चलो देख लिया श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से, लेकिन उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है, हाँ मैंने दर्शन कर लिया, मैंने साक्षात्कार कर लिया। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, लेकिन बाबा कहते हैं नूंद तो है, लेकिन इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। इससे कोई मुक्ति धाम में नहीं चले जाएंगे या स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना है। इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती, केवल साक्षात्कार से, पर इसकी नूंद ज़रूर है ड्रामा में। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। हाँ, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। क्या करना है? मास्टर शांति सागर भव कैसे बनेंगे? अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। सच्ची शांति की उनको आवश्यकता है।
अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अशांति के कारण बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। कोई चलो शांत बैठे भी हैं लेकिन दूसरे सब अशांत है तो ऑटोमेटिकली वो शांति में बैठने वाला भी शांत बैठ नहीं सकेगा। तो बाबा कहते हैं तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। दुनिया में तो अशांति है लेकिन आप, बाबा कहते हैं मास्टर शांति के सागर, आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो बाप के सर्व गुणों का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। कैसे करेंगे? अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। क्या करो? अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी ईविल स्पिरिट व ईविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल आप